हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 33 जो कि है क्लास 10th के लिए। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक विज्ञान मीन सोशल साइंस हिस्ट्री। और आज की डेट क्या है? 19 सितंबर 2020। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का ये टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप, राष्ट्रीयता कहाँ? यूरोप में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले जो हमारे वर्कशीट में दिया हुआ है, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। नेशनलिज्म वाज डिफीटेड इन 1850। तो नेशनलिज्म का नेपोलियन क्या हुआ था? डिफीट हो गया था 1850 में। आफ्टर हिज यूरोपियन गवर्नमेंट वेयर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ conservatism as a political philosophy, and conservatism stressed on the importance of tradition। इसका क्या हुआ था? importance of tradition की वजह से establish किया गया हुआ था institution, custom and preferred gradual development to quick change। In this background a summit called Congress, उसे क्या कहा गया था? कांग्रेस कहा गया था उस समिट को। ऑर्गेनाइज्ड एट वियना में ऑर्गेनाइज किया गया था समिट, जिसे क्या कहा जाता है? कांग्रेस। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन काउंसिलर। किसके द्वारा वो होस्ट किया गया था? ऑस्ट्रियन काउंसिलर के द्वारा। अ ड्यूक मेटरनिच। द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन दिस कांग्रेस। और जो वियना का हमारा ट्रीटी था वो साइन किया गया था इस कांग्रेस में इन द ईयर ऑफ 1850। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। तो जो फीचर्स था वियना ट्रीटी का उसे हम लोग इस बॉक्स में लिखा हुआ देखेंगे, जो कि 4 पॉइंट में दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट है बॉन्ड डेंसिटी वाज रिस्टोर्ड टू द पावर इन फ्रांस। बॉन्ड डेंसिटी क्या हुआ था? आया था फ्रांस, पावर हुआ था फ्रांस में। द मेन नेक्स्ट है द मेन इंटेंशन वाज टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और मेन इंटेंशन क्या था ये? कि न्यू कंजर्वेटिव लाया जाए यूरोप में। फ्रेंच लॉस्ट द टेरिटरीज इन हैंड ऑफ एंजिग्ड अंडर द नेपोलियन। और फ्रेंच अपना क्या टेरिटरीज को हार गया था नेपोलियन के अंदर। A series of states were the set up of boundaries of French to prevent the expansion in future। और एक सीरीज ऑफ स्टेट आया था जहाँ पे बाउंड्री सेटअप किया गया था और अपना फ्यूचर को और फ्रेंच के फ्यूचर को एक्सपेंशन को रोकने के लिए। अब हम लोग इस पिक में देख रहे हैं एक इंसान को जिसका नाम क्या है? ड्यूक मैटरनिच। इनका नाम क्या है? ड्यूक मैटरनिच। ही वॉज the Austrian chancellor। He was born in 15th of May in 1773। उनका जन्म हुआ था 15th of May 1773 को। He had once remarked that when French sneezed the rest of Europe catch cold। जबकि पूरा यूरोप परेशान था कैच कोल्ड में, he took the prominent part in the Congress of Vienna and dominated the Europe political from 1814 to 1848। He acted as a restorer of old regime and reconstructed the Europe after the Napoleonic War। उन्होंने ड्यूक मैटरनिच ने फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया था यूरोप को जबकि नेपोलियन वॉर के बाद। हमारे नेक्स्ट जो इंसान हैं वो है गियुसेप मिज़ानी। ही वॉज बोर्न इन गेनोआ इन 1807 को इनका बॉर्न हुआ था। ही बिकम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरी। वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जो कि कार्बोनेरी थे। एज अ यंग मैन ऑफ 24, वो एक यंग पर्सन थे, जो पिक में तो नहीं दिखा रहा बट उस वक्त 24 ईयर के। ही वॉज स्पेंट द एग्जाइल इन 1831 for the attempting of a revolution in
Liguri, he subsequently founded two more underground society, the first Young Italy in Marshall and then Young Europe in Bahrain. The Nizami and restlessness opposition of monarch and his vision of democratic republic threatened the conservatives Metternich and described as the most dangerous enemy of our social order, जो जिसका बहुत ही डेंजर एनिमी हो गए थे सोशल ऑर्डर के। तो हमारे पास दो, एक ऑस्ट्रेलियन और एक गेनुआ के थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मेन फीचर ऑफ वियना ट्रीटी। तो हमें मेन फीचर क्या लिखना है वियना ट्रीटी को, मेन फीचर्स लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसा कि यहाँ हमारे पास दिया हुआ ऑलरेडी वर्कशीट में, तो ये रहा हमारा फर्स्ट का आंसर। फिर भी हम लोग इसे पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो प्रोविज़न ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना क्या था, द बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू द पावर इन फ्रेंच में बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था, फिर से वहाँ पावर आया। सेकेंड पॉइंट है द फ्रेंच लॉस्ट द टेरिटरीज एंजाइट अंडर द नेपोलियन, और फ्रेंच के टेरिटरीज को ख़त्म हो गया कब, नेपोलियन के अंदर। थर्ड पॉइंट है द किंगडम ऑफ नीदरलैंड वॉज सेटअप इन नॉर्थ, और नीदरलैंड का किंगडम सेटअप किया गया था नॉर्थ में, और गियोना का सेटअप किया गया था इन साउथ। फोर्थ पॉइंट है पर्सिया गिवन अ न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, और पर्सिया को न्यू टेरिटरीज आया कहाँ, वेस्टर्न फ्रंटियर में। फिफ्थ पॉइंट है ऑस्ट्रिया वाज गिवन नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया किसे दे दिया गया था, नॉर्दर्न इटली को। और सिक्स पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है रसिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, और रसिया को दे दिया गया था पोलैंड को, और पर्सिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ सैक्सोनी। तो ये था 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ट्रीटी ऑफ वियना को। आप लोग इसको अपना नोटबुक में लिख सकते हो, यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक टू लर्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेटरनिच। हम लोग को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है मेटरनिच का रोल। तो हम लोग इसे वर्कशीट से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ से ही टुक अ प्रोमिनेंट पार्ट इन कांग्रेस ऑफ वियना एंड डोमिनेट द यूरोपियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1814 to 1848। ही एक्टेड एज द रिस्टोरर ऑफ द ओल्ड रिजिमी एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ यूरोप आफ्टर द नेपोलिक वार। नेपोलिक वार के बाद फिर से रिस्ट्रक्ट किया इन्होंने। अब हम लोग इसका डिटेल में भी लिख सकते हैं। द ऑस्ट्रियन पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट सरपास द nationalistic and democratic trends in Central Europe, but also the architect of diplomatic system which kept Europe at peace for a century। उन्होंने ऐसा डिप्लोमेटिक सिस्टम बनाया जिससे यूरोप पूरे सेंचुरी तक सुकून से रह सका था। तो आप लोग इतने अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, या फिर वर्कशीट में दिया वो भी लिख सकते हो, या यहाँ पे दिया हुआ वो भी लिख सकते हो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक मेटरनिच डिस्क्राइब्ड निज़ामी एज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर्स, विच सोशल ऑर्डर इज टॉकिंग अबाउट। हम लोग को बताना है कि निज़ामी क्यों सोचते थे कि ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर के वो बहुत बड़े एनिमी थे, और कौन से सोशल ऑर्डर्स की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो पहले हम लोग जानते हैं गिसिप निज़ामी, ही वाज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी who was born in Guyana in 1807. He was sent into the exile at the age of 24 in 1831 for attempting the revolution in Liguria. He founded two secret societies, namely Young Italy and Young Europe. He inspired, देखिए यहाँ पे इन्होंने दो सोसाइटी बनाया, Young Italy और Young Europe. He inspired the young member of these societies to involve in revolutionary activity. फॉलोइंग हिज आइडियाज़ ऑन द मॉडल ऑफ हिज सीक्रेट सोसाइटी। इन्होंने दो सोसाइटी बनाया था, वो यंग लोगों पे था, तो इसीलिए वो सोशल एनिमी के तौर पे देखे गए। तो मोर सच सोसाइटी वेयर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड। बिकॉज ऑफ दिस ऑस्ट्रियन काउंसलर ड्यूक मेटरनिच डिस्क्राइब एज हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। इसीलिए उनको क्यों कहा गया था मोस्ट सोशल, इसीलिए उनको कहा गया था क्योंकि उन्होंने हर जगह
यंग का सोसाइटी बनाया, फ्रेंच में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में, इसलिए उन्हें द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर्स बोला गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज हैपेंड इन यूरोप आफ्टर द रिजनी ऑफ नेपोलियन। तो यूरोप में कैसे कैसे चेंज आए नेपोलियन के राजमे के बाद, तो हम लोग को वो डिस्कस करना है। तो हमारा फोर्थ का आंसर है, आफ्टर द नेपोलियन डोमिनेशन ऑफ यूरोप फ्रॉम अराउंड 1800 to 1814, the ruler of Europe wanted to ensure that no one would ever able to come so close to talk over all the Europe again. To this end, the diplomats from all the great powers met at the Congress of Vienna to negotiate from 1814 to 1815. They recognized European boundaries in hope of creating a stable Europe. उन्होंने एक बाउंड्रीज बनाया सब तरफ और सोचा कि अब ये स्टेबल यूरोप को फॉर्म होगा, वेयर द कोलिशन ऑफ नेशन कुड ऑलवेज बी एले टू डिफीट वन नेशन दैट गो आउट ऑफ हैंड। तो ये था आज का वर्कशीट नंबर, हमारा वर्कशीट नंबर 33 और हिस्ट्री के लिए था। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा होगा, और कुछ भी आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि रोज़ वर्कशीट आपके लिए लाने के लिए और उसे डिटेल में समझाने के लिए, जिससे आपको हेल्प हो समझने में। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे इंकरेजमेंट होगा न्यू वीडियोस बनाने में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।